दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अवध क्षेत्र को सत्ता की चाबी माना जाता है। आमतौर पर राजनीतिक विश्लेषक लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, सीतापुर, हरदोई, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा और कुछ मामलों में लखीमपुर खीरी को अवध क्षेत्र का हिस्सा मानते हैं। इन जिलों में कुल मिलाकर लगभग 120 विधानसभा सीटें आती हैं और यही कारण है कि जो दल अवध में मजबूत प्रदर्शन करता है उसके लिए उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता काफी आसान हो जाता है। 2027 के विधानसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो अवध क्षेत्र बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणक्षेत्र बनने जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यह संकेत दिया कि अवध में बीजेपी की स्थिति 2017 और 2022 जैसी अजेय नहीं रह गई है। विशेष रूप से रायबरेली और अमेठी के आसपास के क्षेत्रों में कांग्रेस की वापसी और समाजवादी पार्टी के साथ उसके गठबंधन ने विपक्ष को नई ऊर्जा दी है। हालांकि ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि सपा कांग्रेस गठबंधन किसी सीट को आसानी से जीत जाएगा, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां जातीय और सामाजिक समीकरण विपक्ष के पक्ष में दिखाई देते हैं और बीजेपी को कड़ी चुनौती मिल सकती है। अवध क्षेत्र का चुनावी गणित मुख्य रूप से यादव, मुस्लिम, कुर्मी, पासी, जाटव, ब्राह्मण, ठाकुर और गैर यादव पिछड़ी जातियों के इर्द गिर्द घूमता है। समाजवादी पार्टी का परंपरागत आधार यादव और मुस्लिम वोटर रहे हैं, जबकि कांग्रेस को रायबरेली, अमेठी क्षेत्र में अभी भी एक ऐतिहासिक राजनीतिक पहचान हासिल है। यदि दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें मुस्लिम यादव कांग्रेस समर्थक सवर्णों के एक हिस्से, दलितों के कुछ वर्गों और स्थानीय एंटी इनकम्बेंसी का लाभ मिल सकता है। दूसरी ओर बीजेपी की ताकत गैर यादव, ओबीसी, सवर्ण, लाभार्थी वर्ग और हिंदुत्व आधारित वोट बैंक पर टिकी हुई है। इसलिए मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नहीं बल्कि बेहद प्रतिस्पर्धी रहने वाला है। रायबरेली जिले की सीटों को देखें तो रायबरेली, सदर, हरचंद्रपुर, ऊंचाहार, सरेनी, सलोन और बछरावा जैसी सीटें गठबंधन के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल मानी जा रही हैं। यहां कांग्रेस का पुराना संगठनात्मक ढांचा अभी भी मौजूद है और लोकसभा चुनावों में इसका प्रभाव दिखाई देता है। अमेठी जिले में अमेठी, गौरीगंज, तिलोई और जगदीशपुर जैसी सीटों पर भी कांग्रेस का ऐतिहासिक प्रभाव और सपा का सामाजिक आधार मिलकर बीजेपी को चुनौती दे सकता है। बाराबंकी जिले में जैतपुर, दरियाबाद, रामनगर, कुर्सी और बाराबंकी सदर जैसी सीटों पर मुस्लिम, पासी और ओबीसी मतदाताओं का प्रभाव गठबंधन के लिए अवसर पैदा करता है। इसी प्रकार अयोध्या मंडल की मिल्कीपुर, बीकापुर और कुछ ग्रामीण सीटों पर भी मुकाबला रोचक हो सकता है। हालांकि अयोध्या मुद्दे के कारण बीजेपी यहां अभी भी मजबूत मानी जाती है। सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ क्षेत्र में जातीय समीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतापगढ़, कुंडा, रामपुर खास, विश्वनाथगंज, पट्टी, बाबागंज और रानीगंज जैसी सीटों पर स्थानीय नेताओं का प्रभाव पार्टी से अधिक महत्वपूर्ण रहता है। यदि सपा कांग्रेस गठबंधन मजबूत उम्मीदवार उतारता है तो यहां उसे लाभ मिल सकता है। अंबेडकर नगर की कटेहरी, अकबरपुर, जलालपुर, आलापुर और टांडा जैसी सीटों पर यादव, मुस्लिम और दलित मतदाताओं का प्रभाव उल्लेखनीय है, जिससे गठबंधन को स्वाभाविक आधार मिल सकता है। गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच क्षेत्र में भी कई सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी और पिछड़ी जातियों का प्रभाव बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी कर सकता है। श्रावस्ती, तुलसीपुर, गैसड़ी, बलरामपुर सदर, उतरौला, महसी, बहराइच सदर, कैसरगंज और पयागपुर जैसी सीटों पर सामाजिक समीकरण चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। सीतापुर और हरदोई जैसे जिलों में भी सपा का पारंपरिक प्रभाव रहा है। सीतापुर, सदर, लहरपुर, महमूदाबाद, सेवता, मिश्रिक, सिंधौली और बिस्वा जैसी सीटों पर यादव और मुस्लिम वोट बैंक का असर देखा जाता है। हरदोई में सवायजपुर, गोपामऊ, संडीला और कुछ अन्य सीटों पर विपक्ष को अवसर मिल सकता है। हालांकि बीजेपी ने पिछले वर्षों में इन क्षेत्रों में
गैर यादव पिछड़े वर्गों के बीच मजबूत आधार बनाया है, जिससे मुकाबला आसान नहीं होगा। लखनऊ और उन्नाव क्षेत्र की स्थिति कुछ अलग है। शहरी लखनऊ में बीजेपी की पकड़ अपेक्षाकृत मजबूत मानी जाती है, लेकिन मोहनलालगंज, मलिहाबाद, बख्शी का तालाब और कुछ ग्रामीण इलाकों में विपक्ष को बेहतर मौके मिल सकते हैं। उन्नाव जिले में भगवंत नगर, पुरवा, बांगरमऊ, मोहान और सफीपुर जैसी सीटों पर स्थानीय समीकरण और उम्मीदवारों की भूमिका निर्णायक हो सकती है। यहाँ सपा का आधार मौजूद है, लेकिन बीजेपी भी मजबूत संगठन के कारण चुनौतीपूर्ण प्रतिद्वंदी बनी हुई है। यदि हम उन सीटों की सूची बनाएं जहां सपा कांग्रेस गठबंधन को वर्तमान सामाजिक समीकरणों के आधार पर अपेक्षाकृत बढ़त या मजबूत चुनौती की स्थिति में माना जा सकता है, तो इनमें रायबरेली सदर, हरचंदपुर, ऊंचाहार, सलोन, अमेठी, गौरीगंज, तिलोई, जगदीशपुर, जैतपुर, रामनगर, कुर्सी, दरियाबाद, कटेहरी, अकबरपुर, टांडा, जलालपुर, सीतापुर सदर, लहरपुर, महमूदाबाद, सेवताप, सिधौली, सवायजपुर, गोपामऊ, मोहनलालगंज, मलिहाबाद, श्रावस्ती, तुलसीपुर, गैसड़ी, बहराइच सदर, महसी, पयागपुर, बीकापुर, मिल्कीपुर, प्रतापगढ़, रामपुर खास और कुछ अन्य सीटें शामिल हो सकती हैं। इन सीटों पर विपक्षी गठबंधन को जातीय आधार, स्थानीय नेतृत्व, कांग्रेस की पारंपरिक मौजूदगी या बीजेपी विरोधी भावना से लाभ मिल सकता है। हालांकि ये समझना जरूरी है कि 2027 का चुनाव केवल जातीय गणित पर नहीं लड़ा जाएगा। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन, लाभार्थी योजनाओं का नेटवर्क, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की लोकप्रियता और गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित वोट बैंक है। दूसरी तरफ सपा कांग्रेस गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत मुस्लिम यादव आधार, कांग्रेस की कुछ क्षेत्रों में वापसी, स्थानीय असंतोष और विपक्षी वोटों का संभावित एकीकरण है। इसलिए अवध क्षेत्र में लगभग 35 से 45 सीटें ऐसी मानी जा सकती हैं जहां सपा कांग्रेस गठबंधन अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में दिखाई देता है, जबकि 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी और गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। शेष सीटों पर बीजेपी अभी भी प्रतिस्पर्धी या मजबूत स्थिति में मानी जा सकती है। अवध क्षेत्र 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई का केंद्र बनने जा रहा है। रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, सीतापुर, श्रावस्ती और बलरामपुर जैसे जिलों में सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए अवसर अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देते हैं, जबकि लखनऊ, अयोध्या, उन्नाव और हरदोई के बड़े हिस्सों में बीजेपी अभी भी मजबूत चुनौती पेश करती है। इसलिए ये कहना सही होगा कि अवध में सपा कांग्रेस गठबंधन के पास 35 से 45 सीटों पर मजबूत संभावनाएं हैं, लेकिन चुनाव परिणाम अंततः उम्मीदवार चयन, गठबंधन की मजबूती, स्थानीय मुद्दों और मतदान के समय के राजनीतिक माहौल पर निर्भर करेगा।